अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिकोरिया पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लिकोरिया को समझ लेते हैं। लिकोरिया बज़ात खुद कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब है वेजाइनल डिस्चार्ज, उर्दू में पानी का आना। इस पानी को लिकोरिया बोलते हैं। अब इस पानी की साख्त और बनावट में अगर आपको कोई वाज़ेह फ़र्क महसूस नहीं होता, तो ये नेचुरल है, ये हेल्दी है। हेल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वजाइना में बैड बैक्टीरिया की तादाद को कम करता है। वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज करते हैं उनकी तादाद को कम करता है और इसके साथ साथ वजाइना के फ्लोरा को भी इंटैक्ट रखता है। लेकिन अगर आपको इस पानी की साख्त में, इसकी रंगत में आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर थिक व्हाइट हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, सब्ज़ हो जाता है, लाल हो जाता है या फिर पीला हो जाता है, तो तब ये शो करता है कि इसके अंडरलाइंग कोई काज़ चल रही है, कोई डिज़ीज़ चल रही है जिसमें यूटीआई शामिल है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ या फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, और इसके अलावा कोई ऐसा बैक्टीरिया जो इंटर हुआ है और इन्फेक्शन काज कर दी है, तो तब आपको इस पानी को सीरियस लेना चाहिए और उसकी काज को रूल आउट करवाना चाहिए। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जैसे ही कोई अंडरलाइंग काज चलेगी तो ये पानी आपको नॉर्मल नहीं लगेगा और साथ में आपको खारिश शुरू हो जाएगी, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाएगा और साथ में पेन होगा। तब आपको इस चीज को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि इसकी जो मेन वजह है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब वाली नाली और मिसाने का इन्फेक्शन हो जाता है और बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन गुर्दे तक चला जाता है। और इसके साथ साथ और कोई बैक्टीरिया जो बाहर से इंटर हुआ हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए और आप पब्लिक प्लेस वॉशरूम यूज करते हैं और इवन आप अपने ऑफिस के या आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो रेगुलर वॉशरूम यूज करते हैं, उससे ये होता है कि आपके अंदर बैक्टीरिया इंटर होता है और इन्फेक्शन काज कर देता है। और इसके अलावा माजी में अगर आपने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया हो, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया हो, तो तब भी इसकी वजह बन सकता है। और इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, इससे ये होता है कि आपके पार्टनर में कोई अगर जिनसी बीमारी है तो वो आप में ट्रांसफर हो सकती है। और इसके बाद जो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अब इसमें होता क्या है कि वजाइना में एक खास किस्म की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली भी वजाइना में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी तादाद तब ज्यादा बढ़ती है जब आपके जिस्म में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए या फिर आपकी जिस्म की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाए, यानी जिस्म की कुव्वत मुदाफियत, बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत कम हो जाए, तो तब ये बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है और इन्फेक्शन काज करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, कपड़ों को रेगुलर धूप नहीं लगवाते, पीरियड्स के दौरान सफाई का खास ख्याल नहीं रखते, तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंगस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे ये होता है कि फिर आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है और जो पानी वैजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें बदबू आने लग जाती है और पेन शुरू हो जाता है। अब एक कमेंट में ये बात आती है कि हमने एक डॉक्टर से दवाई ली और दवाई लेने के बाद हम ठीक हो गए, वैजाइनल डिस्चार्ज ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ते हैं तो दोबारा से हो जाता है। तो उनके लिए जवाब ये है कि अगर आप बार बार एक एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। अब जैसे ही आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो जिसम में जाकर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में फर्क नहीं कर पाएगी और इससे ये होगा कि गुड बैक्टीरिया भी साथ साथ खत्म होते जाएंगे। और इसके अलावा आपके प्राइमरी डॉक्टर की तरफ से जो हिदायत दी जाती है, अगर आप उसका पूरा ख्याल नहीं रखते, जिसमें यह है कि आप अपने जिस्म की सफाई का खास ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें और पीरियड्स के दौरान सफाई का भी ख्याल रखें और रेगुलर 3 से 4 दफा पैड चेंज करें, तो अगर आप अपने प्राइमरी डॉक्टर की हिदायत पे अमल नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि बैक्टीरिया इंटर होंगे और इन्फेक्शन होगा जो आपके वेजाइनल डिस्चार्ज को इन्फेक्टेड कर दे। इसके बाद जो दूसरी काज आती है वो है फंगल इन्फेक्शन। अब डेयरी प्रोडक्ट से भी फंगल ग्रोथ बढ़ती है और इसके साथ साथ दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल आपके बॉडी में इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ट्रिगर करता है और इसके साथ साथ फंगस की ग्रोथ को भी ट्रिगर करता है। तो आप जैसे ही आपको लगे कि आपके वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो आप डेयरी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को आप कम कर दें। और इसके अलावा दूध में कुदरती मिठास होती है और ये शुगर
बैक्टीरिया इस शुगर को यूज करके उसको फीड करके ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके वजाइनल डिस्चार्ज में इंफेक्शन हो रहा है, तो आप दूध और उसके अलावा मीठी चीजें बिल्कुल बंद करें। और इसके अलावा डायबिटीज भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आपके वजाइनल डिस्चार्ज की इंफेक्शन की, क्योंकि जैसे ही आप डायबिटिक होते हैं तो आपके जिस्म के हर रतूबात में शुगर लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपके यूरिन में शुगर आने लग जाती है, और इवन कि आपके जिस्म की कोई भी रतूबात आप देख लें उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये बैक्टीरिया, ये फंगस आपकी शुगर को यूज करके उसको फीड करके ग्रोथ करते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और इसके साथ साथ वो मैरिड औरतें जिसके पार्टनर डायबिटिक है, तो उससे भी ये हो सकता है कि उस औरत के वजाइनल डिस्चार्ज में इंफेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा और जो वजह देखी गई है वो ये है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जिस्म में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो ये बैक्टीरिया को, ये फंगस की ग्रोथ को ट्रिगर कर देता है। और इसके अलावा जो लास्ट काज है वो ये है कि अगर आप आर्टिफिशियल सोप इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इससे क्या होता है कि आप जब डीप क्लींजिंग करते हैं तो इससे बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि आपके वजाइनल डिस्चार्ज को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इससे कैसे बच सकते हैं, आप अपने वजाइनल डिस्चार्ज को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सफाई का खास ख्याल रखें, आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, और इसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप हर रोज सिट्रस फ्रूट्स इस्तेमाल करें। जिस तरह आजकल सर्दी का मौसम है तो आप डेली एक माल्टा और एक मौसमी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। इससे ये होगा कि विटामिन सी मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। और इसके अलावा आप अपने जिस्म को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आप हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करने की आदत बना लें, और उसमें एक बड़ा लीमू डाल के अगर आप वो पीते रहेंगे तो उससे ये होगा कि आपको विटामिन सी भी मिलता रहेगा और साथ साथ में आपका जिस्म भी हाइड्रेटेड रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके जिस्म में पानी की मिकदार भी पूरी होगी और साथ में विटामिन सी भी जाएगा जो आपके जिस्म की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसके अलावा आप लीमू का इस्तेमाल करें, क्योंकि लीमू के इस्तेमाल से वेजाइनल एसिडिटी मेंटेन रहती है और एसिडिक एनवायरनमेंट बैड बैक्टीरिया को किल करता है और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। और इसके अलावा आप अपने जिस्म में शुगर लेवल को कंट्रोल करें, आप अपनी खुराक से चीनी को हटा दें ताकि आपके जिस्म में शुगर लेवल मेंटेन रहे, और इससे ये होगा कि गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आप हमेशा फास्टिंग की आदत डालें। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे फास्टिंग में रहेंगे तो आपके जिस्म में शुगर लेवल की मिकदार एक लिमिट तक रहेगी और कंट्रोल्ड रहेगी, जिससे आपके जिस्म में इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और बैड बैक्टीरिया की तादाद भी कम होगी। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।